This is the second class of your history subject. So before starting, I'll revise whatever we have studied in your previous class, and that was that we are going to study the sources of history. मतलब हिस्ट्री हमको कहाँ से मिली है. So the sources were classified into three categories. Those were written, oral and material sources, and each source we are going to study in detail, that what exactly each source is. So let's start with our explanation. So we are on the 5th paragraph of the first page. From there we'll be starting. We have to consider many factors related to the historical event that we want to study. It is necessary to support our study with historical sources. These sources have to be verified. We have to see whether they are authentic. It is necessary to use these sources judicially and only after a critical analysis. Now, if we are studying any particular source, we need to verify means we need to see, we need to check. In simple terms, verify means we need to check whether that particular source is really true or it is fake, and then only we need to critically examine or critically study that particular source. Forts have an important place among material sources. मटेरियल सोर्सेज में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम कोई देखी जाए या मानी जाए तो दे आर फोर्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंस के बारे में बताती है. इट प्लेज अ मेजर रोल इन हिस्ट्री, in depicting a history or telling a history. Some major types of forts are hill forts. अभी you have studied this earlier कि forts के भी types है, जैसे कि hill forts, forest forts, sea forts and forts on the plains. बड़े ही easy है. hill forts means जो कि ऊपर mountains या hill पे बांधे गए हैं, and the best example of hill fort is a सिंहगढ़ fort इन पुणे. फॉरेस्ट फोर्ट्स जो कि फॉरेस्ट में बांधे गए हैं, दोज आर नोन एज फॉरेस्ट फोर्ट्स. देन सी फोर्ट मतलब जो समुंदर के बीच में बांधे गए हैं, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सी फोर्ट इज इन मुंबई, दैट इज जंजीरा फोर्ट. एंड फोर्ट्स ऑन द प्लेन्स एंड नॉर्मल फोर्ट्स जो कि नॉर्मल प्लेन लैंड पे बांधे गए हैं. मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड समाधिज. अब मॉन्यूमेंट्स में क्या आता है, किसी की समाधि, ग्रेव्स, वीरगाला एंड बिल्डिंग्स इंक्लूड पैलेसेस मीन्स राजवाड़ा, मिनिस्ट्रियल मैंशंस मीन्स मिनिस्टर्स लोगों के, मैंशंस मीन्स घर, उनके घर. क्वींस क्वार्टर्स, रानीवासा, जहाँ पे रानी लोग रहते थे उसको क्वींस क्वार्टर्स बोलते हैं. एंड ऑल्सो हाउसेज ऑफ कॉमन पीपल, और नॉट ओनली दिस बट इवन द हाउसेज ऑफ कॉमन पीपल. दे ऑल प्रोवाइड इंसाइट अबाउट दैट पीरियड. ये सब चीज़ें हमको उस पीरियड के बारे में बताती है, आइडिया देती है, इंफॉर्मेशन देती है. लुकिंग एट देम वी कम टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर. वो फोर्ट्स, वो घर, वो राजवाड़ा जिस तरीके से बनाया गया है, उसको देखते हुए हमको उस ज़माने का आर्किटेक्चर कैसा था इसका आइडिया मिलता है. अगर हम फोर्ट्स को कंपेयर किए जाए तो आज हम जिस घर में रहते हैं वो फोर्ट्स की तरह है क्या? नहीं है. उस वक्त के घरों में और अभी के घरों में बहुत डिफरेंस है. Yes, the architecture is very different from those of that time. The economic condition, the quality of art, style of building,
कंस्ट्रक्शंस एंड पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दैट पर्टिकुलर पीरियड. और ना ही सिर्फ घरों के कंस्ट्रक्शंस, लेकिन उस वक्त के लोगों की लाइफ स्टाइल. नाउ इफ़ यू रिमेंबर, if you see our Chhatrapati Shivaji Maharaj's dressing style was very different that of ours. हम अभी वैसे कपड़े पहनते हैं क्या जैसे उस वक्त कपड़े पहना जाता था? No. So the lifestyle is being changed, economic conditions is being changed, quality of living, quality of art, everything is being changed. Yes. Next, can you tell how do coins narrate history? Narrate means tells. क्या तुम बता सकते हो कि सिक्के जो है पुराने ज़माने के सिक्के, सी मैनी पीपल हैव द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स और डिफरेंट करेंसीज, डिफरेंट कॉइन्स. यस, बहुत से घरों में या बहुत से बच्चों के पास बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स अभी भी है जो कि अभी बंद हो चुके हैं, बट दे हैव अ हॉबी ऑफ कीपिंग इट और प्रिजर्विंग इट. सो उस कॉइन्स से हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है, ये आप बता सकते हो क्या? दे हैव बीन आस्किंग यू. नाउ लेट्स लर्न. सिंस एंशिएंट टाइम्स कॉइन्स लाइक कवड़ी, दमड़ी, ढेला, पई, पैसा, आना and rupee were used. So these are the different names for coins. जैसे कि now today we call it rupees. वैसे बहुत अलग अलग नाम थे coins के. कवड़ी, दमड़ी, पई, पैसा, आना. These are mostly these were the names used for currency. Some people idioms or proverbs are based on coins. For example, एक फुट की कौड़ी देणार नाही. सो दिस इज अ मराठी फ्रेज जिसको हम मराठी में म्हण बोलते हैं, म्हण. सो इन इंग्लिश वी कॉल्ड इट idioms. So this is a Marathi म्हण, एक फुट की कौड़ी देणार नाही, and the meaning is here फुट की कौड़ी means the lowest bit of money, means I will not give you even a single penny. Penny means again rupees. मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, जिसको हम हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं. नेक्स्ट, 16 आना सच मीन्स 100% ट्रू. 16 आना सच बात की हम बोलते हैं ना, सो दैट मीन्स 100% ट्रू. The coins made by different rulers using metals like gold, silver, copper are important sources of history. Now if we see the gold currency and silver currency is being stopped, but during the kings rule, many of them were using the gold and silver currency or coins. Now we don't find that, but during that time it was there. From these coins we learn about the rulers, their period, governance, religious ideas, personal details, etc. So this coin not only tells about the economic condition but also tells how the kings used to rule, how their religious ideas were, and many things about the kings and their ruling time. Similarly, now see here Veer Gala, the picture of Veer Gala is being shown, so you can see what Veer Gala is or how it looked. Similarly, we also learn about the financial transactions and economic conditions prevailing at that time. We also see how far metallurgy had advanced in that period. From the images of Ram Sita on the coins of Emperor Akbar and Shiva Parvati on the coins of Hyder Ali, we see the religious coordination of those days. So now if you see our coin, it is very different from those of that days. Now here you can see the picture, a coin of the Peshwa period.
पेशवा पीरियड में जो कॉइन थे, लाइक बाजीराव पेशवा एंड ऑल दोज पेशवास, उनके वक्त जो कॉइन, जो सिक्के यूज़ किए जाते थे वो कैसे थे, यू कैन सी. एंड देन द कॉइन ऑफ हैदर अली के ज़माने का जो कॉइन था वो कैसा था. तो उस ज़माने के कॉइन भी अलग थे. एम्परर अकबर जो थे उनके टाइम के कॉइन्स पे राम और सीता का कार्वेशन था, और हैदर अली के वक्त शिव और पार्वती जी का कार्वेशन था कॉइन्स पे, सिक्कों पे. द पेशवाज यूज्ड द अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज ऑन देयर कॉइन्स. और पेशवास के टाइम पे अरेबिक या फिर पर्शियन लैंग्वेजेस के कॉइन्स होते थे. दीज थ्रो लाइट्स ऑन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन दैट पीरियड. सो ये जो पेशवास के टाइम के कॉइन्स थे वो हमको उस ज़माने के लैंग्वेज के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज पे थे. और एम्परर अकबर और हैदर अली की कॉइन्स अगर हम देखें तो हमको राम सीता और शिव पार्वती के बारे में बताते हैं, जो कि धार्मिक चीज़ें हैं, रिलीजियस चीज़ें हैं. तो इन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, रिलीजियस कॉइन्स, देन लैंग्वेज इम्पोर्टेंस. इस तरीके से कॉइन हमको सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन नहीं बताता बल्कि और भी एस्पेक्ट्स बताता है. An inscription is a carving on a stone or a wall etc. वॉल किसी भी पत्थर या दीवार पे जो कार्वेशन करते हैं उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. An inscription is a carving on a stone or a wall etc. For example, the inscription found in the Brihadishvara temple premises in तंजावुर करके जगह है, वहाँ पे एक टेम्पल है बृहदेश्वरा, उसके जो वॉल है उस पे की गई हुई कारीगरी को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. Many inscriptions of the period of Chalukya, राष्ट्रकूटा, चोला एंड यादव किंग्स हैव बीन फाउंड. और इसके अलावा बाकी भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं. An inscription is considered to be a very important and reliable source of history. Yes, inscriptions को बहुत ही important माना गया है, क्योंकि अगर दीवार पे कुछ भी एक्सकैवेट करना या कार्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो हमको उस समय के बारे में बताता है. सो ये जो कुछ टेम्पल्स थे उसके दीवारों पे इंस्क्रिप्शन किया गया हुआ है. तो स्टोन पे या वॉल पे अगर कुछ कार्व किया गया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन. उस कार्विंग को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. An inscription is considered to be very important and reliable source of history. It helps us to understand features like the language, script, social life of a period. So, वो जो इंस्क्रिप्शन है हमको वो इंस्क्रिप्शन बहुत सी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि उस वक्त का लैंग्वेज या उस वक्त की लाइफस्टाइल या सोशल लाइफ, बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है. इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन शीट ऑफ कॉपर आर नोन एज कॉपर प्लेट्स. और ये जो अभी हमने देखा था कि दीवार या स्टोन मीन्स वॉल और स्टोन पे किया गया जाने वाले कार्विंग को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. लेकिन अगर कोई कॉपर की चीज़ या फिर कॉपर की प्लेट या फिर कॉपर की शीट पर इंस्क्रिप्शन किया जाए तो उसको कॉपर प्लेट्स बोलते हैं. इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन शीट्स ऑफ कॉपर, मतलब कॉपर की शीट्स पर किया गया इंस्क्रिप्शन को कॉपर प्लेट्स बोलते हैं. रॉयल एडिक्ट्स, वर्डिक्ट्स एक्सेट्रा. क्या
are inscribed on copper plates. सो रॉयल एडिक्ट्स और वर्डिक्ट्स एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें उस कॉपर प्लेट्स पे कार्व की जाती है. सो यहाँ तक समझ में आया है सबको. सो फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर एंड द नेक्स्ट पार्ट विल बी सीइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास. See students, we are not in our actual class, we are conducting online classes, and so we want you to understand it in a comfortable way, and that is the reason हम बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ्स ही सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिकॉज वी कांट कवर अ होल चैप्टर इन वन online class. It is not possible for it is not possible because we have some time limit, and even it is not possible, or even it is not easy for you to understand this much explanation at a time. So that is the reason we have divided a lesson into many parts. So I hope you have understand till here, and do the homework which I have given you, and the remaining part we'll see in our next class. Thank you.